और इस वक्त हमारे साथ बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जुड़ गई हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। रेणु देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार बिहार में किसी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस बात को धन्यवाद दे रहे हैं, और आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं। जी रेणु देवी जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस बात की खुशी ज़्यादा है या जिम्मेदारी का एहसास बहुत बड़ा है? आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी जिम्मेदारी से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी एक कार्यकर्ता हैं, और जो समाज में कार्य करता है उसको कोई चिंता की बात नहीं है, और वो सेवा भाव से काम करता है। और जो हमारी एनडीए की सरकार है, और मैं जहां से आती हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के नाते हमें काम करने की आदत है, और जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उस जिम्मेदारियों को बखूबी हम लोग निभाने का भी हाल जानते हैं, और उसका काम भी करने का हाल जानते हैं। जी, ये जिम्मेदारी है रेणु देवी जी, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस चुनाव में जो महिलाओं का वोट फीसदी है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और ये कहा जाता है कि अब बिहार की जो सरकार है वो महिलाएं तय करती हैं। महिलाएं तय करती हैं सरकार किसकी बने, और महिला ही उप मुख्यमंत्री है जो बताएगी अब कि बिहार कैसे चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आप सभी को आदरपूर्ण विनम्रपूर्ण करना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भाव हो। हमारी संस्कृति क्या थी? हमारी संस्कृति थी अर्धनागेश्वरी को, और महिलाओं को भगवान ने एक बहुत बड़ा एक दे चुका है अनमोल रत्न, जो शायद पुरुषों के पास भी नहीं है, जो प्रजनन का काम करती है। और वो बच्चों को लाद के भी, आप जहाँ का संस्कार देखे होंगे कि महिलाएं पीठ पर लाद के भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारी झांसी की रानी बहुत बड़ा काम की। हमारी अहिल्याबाई ने जो काम किया कि एक राजा का फर्ज क्या होता है, उन्होंने अपने बच्चों के बलिदान के बाद भी महसूस नहीं होने दिया कि हमारी प्रजा क्या कर सकती है। जनता हमारी मालिक है, और जनता के हम नौकर हैं, जनता के चौकीदार हैं, और चौकीदार का काम है अच्छे से उनकी चौकीदारी करना और अच्छे से काम करना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला समय है जो वो आपके जो मंत्रालय हैं उनमें जो प्राथमिकता होगी वो महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं को ज़्यादा मिलेगी? और ऐसी कौन सी योजना है जो आपके सपने में है? और देखिए, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो ये हो रही है कि जब मैं एनडीए सरकार में थी, और एनडीए सरकार के मंत्री होने के नाते, एनडीए सरकार 2005 में, मैं तो 2000 से आती हूँ, मैं लालू जी की भी शासन देखी, राबड़ी जी की भी शासन देखी, और अपने एनडीए की सरकार में जब मैं आई, तो जिस राज्य में मैं आई हूँ अभी, पंचायती राज में जो हमारा विभाग है, उस विभाग का अगर कहिए तो उद्धार करने वाला एनडीए सरकार ही था। और महिलाओं की 50% भागीदारी मिली, ये एनडीए सरकार का देन है, और जिसके कारण आज हमारी 50% महिलाएं जनप्रतिनिधि बन के समाज में काम कर रही हैं। जी रेणु देवी जी, छठ पर्व को लेकर इस समय बहुत देश भर में सियासत हो रही है। दिल्ली में छठ पर रोक लगा दी गई है, उड़ीसा में रोक लगा दी गई है, मुंबई में भी छठ को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू हैं। आपको लग रहा है कि जो लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं उनको इस बारे में बहुत धैर्य से सोचना चाहिए कि कोरोना काल है और तमाम जो प्रतिबंध हैं उनके साथ पूजा पाठ करना चाहिए? निश्चित रूप से ये हमें भी धैर्य रखना चाहिए, और भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम वही जगह पे करें। भगवान के मन में साफ धारणा होनी चाहिए, और जहां भी हम पूजा करेंगे, छठ पूजा, हमारे छठ मैया जो हैं वही हमारा अर्घ देव जो हैं, सूर्य देव, वो वही अर्घ लेते हैं और सभी काम पूरा करते हैं। इसलिए छठ पूजा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना काल है, हमारे लिए ही बचाव के लिए हो रहा है, तो हमें अपने अपने घरों में, मेरा यही प्रार्थना होगा, संदेश होगा कि अपने अपने घरों में हम रह के खुशहाली के साथ अपने दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी इसकी खिलाफत कर रही है। वो कह रही है कि प्रतिबंध मत लगाइए, हिंदू तीज त्योहारों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, प्रतिबंध की बात ये नहीं हुई। प्रतिबंध है कि गंगा अगर सागर है, पूरा सागर है, तो हम तो कोरोना काल में सट के तो कहीं पूजा नहीं कर रहे हैं।
हमारा तो 2 गज की दूरी बनाना है, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। तो अगर हम पूरे सागर, अगर पूरा जगह है, तो अगर सागर पे अगर हम कर रहे हैं छठ पूजा, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम वहाँ मास्क लगा के और 2 गज की दूरी बना के करते हैं, तो हम तो सब सोचते हैं कि वहाँ पे तो हजारों की संख्या में ही लोग, लाखों की संख्या में तो नहीं है, लेकिन हाँ 2, 4, 5 हजार लोग तो जरूर करते हैं। तो सागर पर तो ऐसा भीड़ नहीं हो सकता है कि जिसमें कोरोना आ जाए। ये भी तो हो सकता है, तो ये राजनीति भी हो सकती है, इसमें मैं कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए सागर में करने के लिए अगर मास्क लगाना है जरूरी, और 2 गज की दूरी बना के अगर हम भगवान का पूजा करते हैं कहीं बड़े जगह है, तो उसमें कहाँ हमारा कोई आपत्ति है जी। हाँ, जहाँ ज्यादा लोग हैं, जिसके जैसे मान लीजिए ऐसे घाट है जहाँ हम हजारों की संख्या में एक के ऊपर एक जाते हैं, तो कोरोना का हमारा डर होता है। लेकिन जहाँ हमारा नहीं है, वहाँ डर क्या चीज का है? जी रेणु देवी जी, आपने वहाँ भी होना अर्धनारीश्वर की चाहिए, बात ऐसी की। बात नहीं है। आपने कहा कि हमारे यहाँ मातृ प्रधान समाज रहा है और ये महिला को अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बिहार में एक महिला मुख्यमंत्री होगी, जिस तरह से महिलाओं का चुनाव में अरे भूमिका बढ़ बिहार रही में है? क्या आप आने वाले समय क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। अभी काम जब हो रहा है, जब एनडीए की हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी है, तो निश्चित रूप से हम नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं। आने वाला समय देखा जाएगा क्या होगा। जी, आपके पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं, बंगाल। वहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी इस बार दमखम लगा रही है। बिहार चुनाव का असर वहां पर पड़ेगा? जी देखिए, ममता जी का जो काम करने का स्टाइल है वो अलग है। उन्होंने जो हमारी गरीबी उन्मूलन का काम, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया गरीबी उन्मूलन के लिए, और गरीबी उन्मूलन का काम हमारा था कि ये जो 5 किलो अनाज देना, हमारे उसके खाते में पैसा जाना, या और सारे उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने ममता होते हुए, एक माँ होते हुए उन्होंने रोक दिया और उन गरीबों को तड़पा दिया। तो ऐसी माँ की क्या जरूरत है जो माँ को पता ही नहीं चले कि हमारे बच्चे भूखे हैं? और जब भूखे बच्चों को रखेंगे तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ में? उनका तो नारा था माँ मानुष आना चाहिए। हमारी जो केंद्र की सरकार का जो विजन था पूरे देश में लागू हुआ और उनके यहाँ लागू नहीं हुआ। क्या कारण था? क्या विजन था? क्या आज कलकत्ता जो है, जो 4 महानगरी में क्या उतना डेवलप किया जितना और महानगर डेवलप किया है? किस कारण से वो ममता बनर्जी मान नहीं रही पश्चिम बंगाल की? ये सोचने की बात है। और जनता तो क्या है फिर वो? अरे भाई, दीदी है तो दीदी का फर्ज क्या है? दीदी का फर्ज नहीं पूरा करेंगी तो आएगा कोई, निश्चित रूप से आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उन्होंने अपने मंत्रालयों का चार्ज भी लिया है। उनका कहना है साफ तौर पर, समंदर के किनारे छठ पूजा करने पर किसी को क्या आपत्ति है? समंदर के किनारे अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है तो छठ पूजा की इजाजत होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।